चलिए हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस का वन शॉट। दोस्तों, इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर भी है। इनऑर्गेनिक के दूसरे चैप्टर्स भी थे, डी एंड एफ आपने पढ़ा हो, वो भी काफी स्कोरिंग था। वैसा ही है कोऑर्डिनेशन। इसके भी इतना कहना चाहूंगा, ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, बेड़ा पार है। इसमें क्या है, हर दूसरे साल सवाल रिपीट होता है, ठीक है। तो जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस है ना, सब आपको मैं करवा दूंगा। आप जब एग्जाम में जाओगे तो आपको कोई नया सवाल दिखाई नहीं देगा। बिना समय व्यर्थ करे शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो भाई, ये आपको दिखाई दे रहा है ब्रैकेट सा, ये जो ब्रैकेट सा दिखाई दे रहा ना, ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जो ब्रैकेट सा आपको दिखाई दे रहा है, ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये ब्रैकेट के बाहर वाला ये है आयनाइजेशन स्फीयर। ये है आयनाइजेशन स्फीयर। जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर घुसते हैं ना, तो देखो ये तो है सेंट्रल एटम, ये है लिगेंड्स। सेंट्रल एटम मैंने Fe बना दिया। अब चारों ओर मैं लिगेंड बना रहा हूं Cn। जो ये लिगेंड होते हैं ना, ये सेंट्रल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। असल में सेंट्रल एटम ना डी एंड एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। इलेक्ट्रॉन के प्यासे होते हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जो Cn होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन इन्हें दे देता है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ध्यान से सुनो, लिगेंड क्या होता है? सेंट्रल एटम को जो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दे थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो होता है लिगेंड। सेंट्रल एटम को जो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दे थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसे बोलते हैं लिगेंड। एक लुईस बेस भी सुना होगा, बचपन में तीसरी चौथी क्लास में पढ़ाया जाता है कि लुईस एसिड और लुईस बेस क्या है। जो अपने इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देता है वो क्या होता है? लुईस बेस, ठीक है। वहां तो तीसरी चौथी क्लास में तो इससे भी ज्यादा डेप्थ में पढ़ते हैं, लेकिन मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को दे दे उन्हें बोलते हैं लुईस बेस। जैसे देखो, ये अमोनिया है और मान लो इसने कहीं H+ को देख लिया, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसने H+ को देख लिया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, ये लुईस बेस है। क्या ये लिगेंड है? लिगेंड के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देना पड़ेगा? सेंट्रल एटम। क्या ये H+ सेंट्रल एटम है? नहीं, ये लुईस बेस तो है लेकिन लिगेंड नहीं है। तो हर लुईस बेस लिगेंड नहीं होता, लेकिन जो लिगेंड होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम को डोनेट करता है। अरे अपने इलेक्ट्रॉन पेयर तो डोनेट करता है, और जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसे क्या बोलते हैं? लुईस बेस। तो दुनिया का हर जो लिगेंड है वो लुईस बेस है, लेकिन दुनिया का हर जो लुईस बेस है वो लिगेंड नहीं है। लिगेंड्स को चार्ज के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया जाता है। जैसे एक बात बताओ, सिंपल सी बात बता दो, अगर लिगेंड पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड। अगर उस पर कोई चार्ज है ही नहीं, जैसे अमोनिया, उसके पास सिर्फ लोन पेयर है, तो ये बताओ नेगेटिवली चार्ज है न्यूट्रल? न्यूट्रल। ऐसे ही कुछ थोड़े बहुत लिगेंड होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज भी होता है, वो काम के नहीं होते। सिंपल सी बात है। जैसे देखो, नेगेटिव 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 चार्ज, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, और देखो इस पे चार्ज है नहीं, ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज है न्यूट्रल। न्यूट्रल। जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर अपने लोन पेयर से देते हैं। अब एक बात बताओ, जो ये लिगेंड है ये सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन देता है, दांत तो चला रहा है, ये दांत चलाया इसने, दांत। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब दांत चलाया। अब लिगेंड जो होता है
कुछ होते हैं जो अपना एक दांत चलाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अपने 2 दांत चलाते हैं, 3 चलाते हैं, 4 चलाते हैं। तो कितने दांत लिगेंड चला सकता है उसे बोलते हैं डेंटिसिटी। क्या बोलते हैं? डेंटिसिटी। डेंटिसिटी। तो देखो पहले यूनिडेंटेट पढ़ेंगे जिनकी डेंटिसिटी 1 है। जैसे CN को देखो, अरे भाई साहब एक ही तो दांत चलाएगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, दे देगा किसी को। ये Cl माइनस एक ही तो दांत चलाएगा, एक ही तो दांत चलाएगा। इनके पास एक एक दांत है, एक समय पे ये अपने एक दांत से अटैक कर सकते हैं। इनकी डेंसिटी 1 है, इनकी डेंटिसिटी 1 है, इन्हें बोलते हैं यूनिडेंटेट। ऐसे लिगेंड जिनकी डेंटिसिटी 2 हो, ऐसे लिगेंड जिनकी डेंटिसिटी कितनी हो? 2, उन्हें बोलते हैं बाइडेंटेट। उन्हें बोलते हैं बाइडेंटेट। कौन कौन से लोग आते हैं? एक आता है इथाइलिन डायमीन, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है EN। देखो इथाइलिन का मतलब 2 कार्बन, डायमीन का मतलब क्या? 2 अमीन, 1 2 बन गया। अब मान लो ये सेंट्रल एटम है, देखो ये सेंट्रल एटम है, ये 2 दांत चलाएगा। बताओ कैसे चलाएगा? एक दांत यहां से आएगा, एक दांत यहां से। क्लियर? जो एक समय पे 2 दांत चला रहा है वो बाइडेंटेट। इधर आ जाओ, यह है ऑक्सलेट। ऑक्सैलिक एसिड सुना है? सुना है? सुना होगा। ये होता है ऑक्सैलिक एसिड। H हटा देंगे तो उसका बन जाएगा ऑक्सलेट। इसके भी 2 दांत है, दिखाई दे रहे हैं? ओ इसकी डेंटिसिटी कितनी है? 2। ये भी बाइडेंटेट है। इसके भी 2 दांत थे, एन ठीक है। इसके बाद पॉलीडेंटेड, जिनके दांत 2 से ज्यादा है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, EDTA, इसकी डेंटिसिटी जो होती है ना वो 6 होती है। कैसे? देखो E का मतलब इथाइलिन, चलिए बहुत खूब। देखो इथाइलिन, D का मतलब डायमीन। लो देखो मैंने डायमीन बना दिया बेटा, आवाज नहीं बस किसी तरह की। डायमीन। T का मतलब टेट्रा, A का मतलब एसीटेट। 4 एसीटेट लगाने हैं। ऐसा करो, इस H को हटाओ, एक एसीटेट लगाया, इस H को हटाओ, एक एसीटेट लगाया, इस H को हटाओ, एक एसीटेट लगाया, इस H को हटाओ, एक एसीटेट फिर लगाया। अब मैंने रख दिया यहां सेंट्रल मेटल, ये है, ये पिंक पिंक में बनाता हूं। अब बताओ कितने दांत चलेंगे इस पे? कितने दांत चलेंगे? 6। बताओ कैसे? देखो लोन पेयर, एन, अगला ओ, ये ओ, ये हो गए 6 दांत। ये हेक्साडेंटेट है, जिसके 6 दांत होते हैं उसे हेक्साडेंटेट बोलते हैं। EDTA उसका एग्जाम्पल है। अच्छा इसके अंदर रिंग देखोगे ना, रिंग तो 5 बनेगी। असल में जितना डेंटिसिटी होती है ना उसका 1 घटा दो, उतनी रिंग बनती है। इसमें 5 रिंग बनेगी। तो बता दो इधर कितनी बनेगी? 6 - 1 5। अरे 6 में से 1 तो घटाना आता है। ये तो शायद फर्स्ट क्लास का कंसेप्ट है। सब्ट्रैक्शन एडिशन तो तुम्हें फर्स्ट क्लास में आना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? सेंट्रल एटम पर चारों तरफ से जितने दांत से अटैक हो रहा है ना वो कोऑर्डिनेशन नंबर है। नंबर ऑफ डोनर एटम्स डायरेक्टली बॉन्डेड टू द सेंट्रल एटम। जैसे ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, PT सेंट्रल एटम है। सर EN 2 है। एक बात बताना, एक EN कितने दांत चलाता है? देख ले इधर, ये EN है, कितने दांत चलाता है? 2। और इधर EN कितने हैं? 2। एक EN 2 दांत चलाएगा। देख लो
2 EN है 4, और एक Cl एक ही दांत चलाता है, 2 Cl 2 दांत, कितने दांत चल रहे हैं 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कितना है 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया इसका। तो फिर सेंट्रल एटम पर कोई चार्ज होता है, सेंट्रल एटम पर जो चार्ज होता है उसे बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे निकाला जाता है सेंट्रल एटम पर? टोटल चार्ज निकालो ब्रैकेट पर, और फिर जो लिगेंड्स पे टोटल चार्ज है माइनस कर दो। देख भाई इधर ध्यान से देखना, टोटल चार्ज में ब्रैकेट कैसे निकालोगे? एक Br पर क्या होता है -1, 2 Br पर, एक Br पर -1, 2 Br पर -2, इसका मतलब ब्रैकेट पर +2। तो टोटल चार्ज ऑन ब्रैकेट बोलो +2 माइनस टोटल चार्ज ऑन लिगेंड्स। En न्यूट्रल लिगेंड है, किसी तरह का चार्ज नहीं है। न्यूट्रल लिगेंड बताऊं कौन कौन से होते हैं? पानी भी तो न्यूट्रल है, अमोनिया भी तो न्यूट्रल है, इन पे किसी तरह का चार्ज नहीं है। अच्छा Cl पर चार्ज क्या होता है? -1, 2 Cl पर -2, माइनस माइनस प्लस, तो +2 +2 कितना +4। तो दोस्तों +4, तो सेंट्रल एटम पर +4 OS हो जाएगी। ठीक है, टोटल चार्ज ऑन ब्रैकेट माइनस टोटल चार्ज ऑन लिगेंड्स। एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं? जिनको चलाना तो एक ही दांत आता है, लेकिन उनके पास दांत असल में 2 होते हैं। जिनके पास एक से ज्यादा दांत है, मान लो 2 दांत है, लेकिन एक समय पे एक ही चलाएंगे। Which has 2 donor sites but it donates with only 1 donor site at a single time। एक सिंगल टाइम पे वो एक ही दांत से अटैक करेंगे। जैसे इसकी Cn की बात बताऊं, C से भी अटैक कर सकता है या N से भी कर सकता है, लेकिन जब एक समय पर एक ही दांत चलाएगा या तो C से या N से। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ये बता HCN का बताओ, या तो S से चलाएगा या N से। NO2 का बताओ, या तो ध्यान सुनना, या तो दोस्तों ये N से चलाता है या ये O से चलाता है, या तो N से चलाएगा या O से चलाएगा। ये एम्बिडेंट लिगेंड है। मेंढक सुना होगा, देखा हुआ ना, मेंढक के बारे में सुना होगा। पानी में भी रहता है और धरती पर भी। ज्यादा खुश वैसे जो फ्रॉग होता है वो कहां फील करता है, पानी के अंदर या धरती पर? हैं? अरे बीच का मतलब क्या है? गोवा वाले बीच की बात तो नहीं कर रहे। मैंने ऐसे नहीं देखा फ्रॉग को। तुम ये कह रहे हो ना, ये लैंड है और जैसे ये पानी है इधर, और फ्रॉग ऐसे है। फ्रॉग अपनी 2 टांगे पानी के अंदर और इधर, ठीक है, इधर सो रहा है ऐसे। तुम यही कह रहे हो? मैंने ऐसा नहीं देखा। अबे यही लेटा होगा ऐसे। फ्रॉग नहीं है वो। चलिए, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स। कोबाल्ट सेंट्रल एटम पर चारों तरफ से जितने दांत चलेंगे वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। एक बात है ना, एक EN कितने दांत चलाएगा? 2। कितने EN है? 3। 2 × 3 कितना? 6। दोस्तों 6 दांत चलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। चारों तरफ से 6 दांत चलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर का सवाल आ जाए तो खुश हो जाना। राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द प्लेटिनम इन दिस कंपाउंड। भाई साहब देखो, इस पर किसी ब्रैकेट से बाहर कुछ दे ही नहीं रखा। ब्रैकेट पे चार्ज कितना है? 0। पहले तो एक बात बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो। एक EN 2 दांत चलाता है, 2 EN कितने चलाएंगे?
एक Cl एक चलाता है, 2 Cl 2, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6। तो ये तो आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर के लिए क्या करें? ऑक्सीडेशन नंबर के लिए टोटल चार्ज ऑन ब्रैकेट, टोटल चार्ज ऑन ब्रैकेट 0 माइनस टोटल चार्ज ऑन लिगेंड्स। देख लो फॉर्मूला भाई साहब, टोटल चार्ज ऑन ब्रैकेट माइनस टोटल चार्ज ऑन लिगेंड्स। एक EN, ये तो न्यूट्रल है, एक EN पर 0, 2 EN पर भी 0, एक Cl पर -1, 2 Cl पर -2, माइनस माइनस कितना प्लस, तो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +2। और देखो ब्रैकेट के बाहर कुछ दे ही नहीं रखा है, इसका मतलब किस तरह का चार्ज नहीं है। और अगर ब्रैकेट पर कोई चार्ज होता ना तो एग्जामिनर देता, लिखता, लेकिन नहीं दे रखा। क्लियर है? बढ़े आगे। नाम लिखना सीखते हैं, आईयूपैक नोमेनक्लेचर। मेरी बात सुनो, कोई भी जैसे कंपाउंड है आपके सामने, एक बात समझना आप, जैसे ये कंपाउंड है, देखो कैटायन तो सिंपल है, एनायन क्या है? कॉम्प्लेक्स। कोई ऐसे भी होंगे जिनमें कैटायन कॉम्प्लेक्स होगा, एनायन सिंपल होगा। तुम्हें कभी चिंता ही नहीं करनी, तुम्हें पहले कैटायन का नाम लिखना है फिर एनायन का। ऐसा ही जीवन भर तुम करते आए हो। कभी तुमने NaCl का नाम लिखा है? पहले क्या लिखा है? सोडियम क्लोराइड। ऐसा थोड़ी ना है क्लोरो सोडियमाइड लिख रहे हो। पहले तुमने इसका नाम लिखा है फिर इसका। पहले कैटायन का नाम लिखते हैं फिर एनायन का नाम लिखते हैं, कैटायन का नाम फिर एनायन का नाम। अब मान लो मैं किसी कॉम्प्लेक्स पार्ट में घुस गया, मैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर घुस गया, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जब तुम घुसते हो तो LCO रूल लगता है। LCO का मतलब होता है, देखो कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल एटम भी है, लिगेंड्स भी है, नाम तो लिखना जरूरी है। तो पहले लिखते हैं लिगेंड्स का नाम, फिर C का मतलब सेंट्रल एटम का नाम, फिर उस सेंट्रल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसको रोमन में लिखते हैं। रोमन में, रोमन जानते हो? 1 2 3। पुराने जमाने में राजा के जो कमरे होते थे, अब राजा का एक कमरा तो होता नहीं था, राजा के मान लो 100 रानियां हैं तो 101 कमरे होते थे। एक में राजा अकेला भी रह लेता था कभी कभी। ठीक है, अकेला भी रहता था, ऐसा नहीं है कि वो रानियों के साथ ही रहता था, वो कभी कभी अकेला भी सो जाता था। तो 1 2 रूम नंबर 1 को ऐसे दिखाया जाता था, ऐसे, रूम नंबर 2 को ऐसे, 3 को ऐसे। LCO लगाना है जी, पहले लिगेंड्स का नाम लिखना है, फिर सेंट्रल एटम का, फिर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन लिगेंड्स का नाम लिखें कैसे? सबसे पहले नेगेटिव लिगेंड्स की बात करता हूं। नेगेटिव लिगेंड्स की ध्यान सुना, जैसे F- का नॉर्मल नाम क्या है? फ्लोराइड। आखिरी में आइड का आइडो कर दो, क्या कर दोगे इसको? फ्लोरिडो। क्लोराइड को क्लोरिडो, ब्रोमाइड को ब्रोमाइडो, ऑक्साइड को ऑक्साइडो, सल्फाइड को आइड का आइडो कर दो। अंत में जो ई है उसका ओ करना है। आइड का आइडो, एट का एटो, आइड का आइटो। ये देखो सल्फेट है SO4 2-, इसका क्या करोगे? सल्फेटो। सल्फाइट है सल्फाइटो। नाइट्रेट है नाइट्रेटो। ये ऑक्सलेट है, क्या करोगे? अब देखो मान लो आपके पास चॉकलेट होती है, उसे क्या बोलते? चॉकलेटो। लेकिन ऐसा एनायन है नहीं, चॉकलेट खाने की चीज होती है। C2O4-2। अच्छा यहां बताओ, अब मैं ना कुछ एम्बीडेंडेंट लिगेंड की बात करता हूं, जिनके पास 2 दांत होते हैं लेकिन वो चलाते एक ही है। जैसे NO2 है, N से भी अटैक कर सकता है, O से भी अटैक कर सकता है। असल में वैसे NO2- क्या होता है? NO2- पे एक -1 चार्ज होता है, ये नेगेटिव लिगेंड है। वैसे इसका नॉर्मल नाम होता है नाइट्राइट। क्या होता है? नाइट्राइट। लेकिन अगर N से अटैक कर रहा है तो बोलेंगे नाइट्रेटो N, O से अटैक कर रहा है तो नाइट्रेटो O। अगर N से अटैक कर रहा है तो नाइट्रेटो N, O से अटैक कर रहा है तो नाइट्रेटो O। इधर आ जाओ,
CN, साइनिडो C, NC, साइनिडो N, SCN, थायोसाइनेटो S, थायोसाइनेटो N। कह तो सकते हैं, नंबर कटेंगे बस। देखो, लेकिन इनको ना प्यार से, अब इसको ना प्यार से पता क्या कहते हैं, नाइट्रेटो ज्यादा पसंद नहीं करते, नाइट्रो बोल देता है, नाइट्रो N, इसको नाइट्रो O, इसको प्यार से साइनो C, इसको प्यार से साइनो N, प्यार से। अरे प्यार से जब भी तुम किसी का नाम बुलाते हो तो छोटा नाम रखते हो, हैं? चल तो रहा है। ये पूरे नंबर मिलेंगे इनके, ठीक है? लेकिन तुमने बड़ा नाम लिखने की कोशिश करी थी, तुमने आईएसओ लगाने की कोशिश करी थी, तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। छोटा नाम लिखना सही है, छोटा नाम लिख सकता है, ठीक है? नाइट्रो N, नाइट्रो, साइनो C, साइनो N, थायोसाइनेटो S, थायोसाइनेटो N। न्यूट्रल लिगेंड, जैसे पानी है न्यूट्रल है, इसका नाम पता क्या होता है? एक्वा, एक्वा गार्ड से पानी की याद आती है, एक्वा। NH3 देखकर किसकी याद आते हैं? अमीन, लेकिन ये अमीन में डबल M है, याद रखना। EN, इथाइलिन डायमीन। CO, कार्बन ऑयल। और NO, नाइट्रोसाइड। ये चार इंपॉर्टेंट है, ये चार इंपॉर्टेंट है। बोलो, H2 को क्या बोलते हैं? एक्वा। NH3 को अमीन, EN को इथाइलिन डायमीन, CO को कार्बन ऑयल। अब नाम लिखने की बारी है, सुनो ध्यान से। सबसे पहले एक काम करना, किसी का नाम लिखना हो ना, सेंट्रल एटम पर सबसे पहले OS निकालना, ठीक है? एक बात आओ, एक Cl पर -1, दो Cl पर -2, ब्रैकेट पर +2। सबसे पहले सेंट्रल एटम पर OS निकाल, +2 माइनस टोटल चार्ज ऑन ब्रैकेट, चार्ज ऑन ब्रैकेट माइनस टोटल चार्ज ऑन लिगेंड्स। लिगेंड्स पे चार्ज था ना, अमोनिया न्यूट्रल है, पानी न्यूट्रल है, 0 0, एक Cl है, एक Cl है, Cl नेगेटिव लिगेंड है जिसपे -1 चार्ज होता है। तो बता, माइनस माइनस प्लस, +2 + 1 कितना? +3। +3। अब ध्यान से सुनो भाई, जब हम इसका नाम लिखेंगे तो देखो, ये कैटायन है, ये एनायन है। पहले तो कैटायन का लिखेंगे, चाहे कॉम्प्लेक्स हो चाहे सिंपल हो। कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर घुस गए। सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं? लिगेंड्स। LCO रूल, LCO, L का मतलब सबसे पहले लिगेंड्स। अब लिगेंड्स कौन कौन से हैं? सर अमीन है, सर पानी एक्वा है, और क्लोरिडो, 3 है। 3 अलग अलग तरह के लिगेंड्स हैं। पहले किसे लिखे? अमीन, एक्वा या क्लोरिडो? अमीन, जो अल्फाबेटली ऑर्डर में क्या आ रहा है पहले। देख लो, ए के बाद Q, M छोटा है Q से। अगर तुमने ABCD पढ़ी हो, जो तुम्हें नर्सरी UKG में सिखाई जाती थी। बताओ अमीन कितने हैं? 4। टेट्रा अमीन। अच्छा, इसके बाद एक्वा कितना है? 1। एक के लिए तो कुछ लगाना ही नहीं। अगर एक ही लिगेंड एक से ज्यादा बार आ जाए, 2 आ जाए डाई, 3 आ जाए ट्राई, 4 आ जाए टेट्रा, 5 आ जाए पेंटा, 6 आ जाए हेक्सा। इसके बाद क्लोरिडो, वो भी 1 है। अच्छा, अब सेंटर एटम कौन सा है? कोबाल्ट। सर CO है, ये तो कोबाल्ट है। कोबाल्ट की OS कितनी है? 3। अब राजा का जो तीसरा कमरा होता था, राजा का तीसरा कमरा कैसे? 3 डंडे।
ठीक है, अब स्पेस छोड़ो, हो गया भाई, पूरा हो गया, एलसीओ लग गया। लिगेंड्स का नाम लिखते देखो, एल सी ओ। अब स्पेस देकर सीएल को डाई क्लोराइड या क्लोराइड, क्लोराइड। भाई साहब आयनाइजेशन स्फीयर के अगर कोई नंबर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नंबर है, उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये क्लोराइड होगा। ठीक है, ये क्लोराइड होगा। इधर आ जाओ, इसका नाम बताइए। सुनना, पहले सबसे पहला काम मैंने क्या बताया, सबसे पहला काम मैंने क्या बताया, सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट Br पे -1, इधर +1, टोटल चार्ज ऑन ब्रैकेट माइनस टोटल चार्ज ऑन लिगेंड्स। लिगेंड्स पे कोई चार्ज आएगा, En पर 0, 2 En पर भी 0, एक Cl पर -1, 2 Cl पर -2। अब बताना माइनस माइनस प्लस, +1 +2 +3, इधर चार्ज आ गया +3। सुनना, पहले केटायन का नाम कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, घुस जाओ अंदर, घुसकर सबसे पहले किसका नाम, लिगेंड्स। ये क्या है, इथाइलिन डाइअमीन, ये क्या है, क्लोरिडो। इथाइलिन डाइअमीन पहले लिखे क्लोरिडो, क्लोरिडो क्यों, इथाइलिन डाइअमीन से क्लोरिडो क्या आता है पहले, किसमें, ABCD में। ठीक है, डाई क्लोरिडो, अच्छा ये क्या है, इथाइलिन डाइअमीन। दोस्तों कई बार क्या होता है, लिगेंड के अंदर खुद ही डाई ट्राई होते हैं, तो उस केस में मान लो ये 2 आ गए तो मैं इसके आगे डाई नहीं लिख सकता, ये गलत हो जाएगा। ऐसे केस में अगर ये लिगेंड जिनके अंदर खुद डाई ट्राई होता है, अगर वो 2 आ जाए तो 20 लिखते हैं, 3 आ जाए तो ट्रेस, और 4 आ जाए तो टेट्राकिस। हालांकि टेट्राकिस सुन के तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन ये इस्तेमाल नहीं होता। आज तक देखा तुमने किसी नाम में टेट्राकिस इस्तेमाल होता हुआ? बस वैसे ही पढ़ा देते हैं। अगली बार मैं भी सोच रहा हूं इसे ना पढ़ाऊं। कल तुम बहुत दुखी थे। चलिए ये बताओ, ऐसे ऐसे 2 आ गए, डाई तो लगा नहीं सकता, इसके नाम में डाई है, क्या लगाऊं, 20। Fe आयरन, लिगेंड्स हो गए। तीसरा कमरा स्पेस देकर Br के लिए ब्रोमाइड। क्या क्लियर हुई बात? बढ़े आगे। अच्छा एक बात आओ, ये तो अच्छी बात है, सेंट्रल एटम हमेशा कॉम्प्लेक्स केटायन का पार्ट है। देख लो ब्रैकेट पे हमेशा प्लस है। सेंट्रल एटम अगर कॉम्प्लेक्स केटायन का पार्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। Fe आयरन, CO कोबाल्ट, Pt प्लेटिनम, Cu कॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत एक जगह आती है, जब सेंट्रल एटम कॉम्प्लेक्स केटायन का पार्ट ना होकर कॉम्प्लेक्स एनायन का पार्ट बन जाता है। जैसे देखो इस सवाल को देखना, बताना सबसे पहला काम क्या है तुम्हारा, सबसे पहला काम किसकी, लिगेंड की क्या ब्रैकेट की, सेंट्रल एटम। देख एक के पर कितना +1, 3 के पर +3, ब्रैकेट पे -3, टोटल चार्ज ऑन ब्रैकेट -3 माइनस टोटल चार्ज ऑन लिगेंड्स। ऑक्सीलेट, एक ऑक्सीलेट पे चार्ज मालूम है -2, 3 ऑक्सीलेट पर -6, माइनस माइनस प्लस, -3 + 6 कितना, +3। लो जी Cr पे +3 आ गया, Cr पे +3 आ गया। अब सुन लो ध्यान से, इस बार सेंट्रल एटम कॉम्प्लेक्स केटायन का पार्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्स एनायन का है। तो जब सेंट्रल एटम का नाम लिखोगे ना, तो उसका जो लैटिन वाला नेम है ना, उसके बाद 8 लगा देना। अगर सेंट्रल एटम कॉम्प्लेक्स एनायन का पार्ट बन जाए तो उसके लैटिन वाले नेम के बाद 8 लगा देना। जैसे CO का नाम पता क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट। इसका नाम पता क्या हो जाएगा, फेरेट। Pt का प्लेटिनेट। Au का, Au वैसे क्या होता है, गोल्ड। गोल्ड का कलर कैसा होता है, गोल्ड। ओरेट,
मतलब मुझे दुख होता है जब मैंने एक चैप्टर पढ़ा रहा था और एजी का कलर पूछ लिया, सिल्वर का कलर पूछ लिया, और आदमी पता क्या बोल रहा हो, ब्राउन। शर्म आनी चाहिए। अबे जीवन में क्या करोगे? तुम में से ही था वो कोई। निकल का निकलेट, सीयू का क्यूपरेट। लैटिन वाले नेम के बाद एट, असल में जो इनकी शॉर्ट फॉर्म होती है ना, लैटिन नेम उसी से बनता है, जिसका फेरम बोलते हैं, फेरेट, प्लेटिनेट, ओरम, ओरेट। क्या? किसमें? बताना, दिखाना बाद। अभी लेक्चर खराब मत करो। देखो यहां आ जाओ। अब इसका नाम लिखना है, ठीक है? पहले किसका नाम लिखें? केटायन। आयनाइजेशन के नीचे नंबर, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मैं लिखूंगा पोटेशियम। पोटेशियम स्पेस, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर घुस जाओ। घुसकर सबसे पहले किसका नाम? लिगेंड्स का नाम। 3 है, ऑक्सिलेटो है, 3 है, क्या लिखोगे? ट्राई ऑक्सिलेटो, ट्राई ऑक्सिलेटो। अच्छा Cr है, सुनना ध्यान से, जो एक क्रोमियम है ये कॉम्प्लेक्स कैटायन का पार्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्स एनायन का है, तो लैटिन के बाद क्रोमियम या क्रोमेट, पता? क्रोमियम या क्रोमेट? क्रोमेट। अब इसकी ओएस बताओ। 3 है, 3 डंडे, राजा का तीसरा कमरा, ऐसा होता था। क्योंकि ऑक्सिलेटिव के अंदर, नाम के अंदर डाई ट्राई नहीं है। बिस ट्रिस लगाने की जरूरत कब पड़ती है? जब लिगेंड के खुद के नाम के अंदर डाई ट्राई हो, तो अच्छा नहीं लगता ना, सामने वही लगा दे। लिगेंड कहेगा मेरे नाम के अंदर खुद डाई है, तेरे में क्या अलग बात है? तो इसलिए वो बदल दिया, 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस। वो ऐसे लिगेंड के सामने आता है बिस ट्रिस जिस लिगेंड के खुद के नाम के अंदर डाई ट्राई हो, ठीक है? अब जैसे किसी का नाम है श्रीमती, अब वो आगे श्री थोड़ी ना लगाएगी। आप खुद सोचो, इमेजिन करो, एक ही शब्द बार बार इस्तेमाल होगा, अच्छे लगेगा? श्री, श्रीमती, नाम ही श्रीमती है। चलिए नाम लिखने हैं, कुछ नाम लिखने हैं। राइट द आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग। तीसरा सवाल, सबसे पहला काम बताओगे? ऑक्सीडेशन स्टेट, 1 क्लोरीन -1, 3 क्लोरीन -3, इस पर +3, चार्ज ऑन ब्रैकेट +3 माइनस टोटल चार्ज ऑन लिगेंड्स। अमोनिया पे तो किसी तरह का चार्ज ही नहीं होता, एक अमोनिया पे 0, 6 पे भी 0, इसका मतलब दोस्तों +3 आ गया, कोबाल्ट पे +3 आ गया। चलिए सबसे पहले इसी कैटायन के अंदर घुस जाओ, एलसीओ लगाओ लिगेंड्स का। अमीन है, 1 है 6, 6 है तो क्या लगाओगे? हेक्सा अमीन, गैप नहीं देना। अच्छा बताओ, कोबाल्ट है कोबाल्टेट? अरे यार तो सिंपल कैटायन का पार्ट है, कॉम्प्लेक्स कैटायन का पार्ट है, इसका साधारण नाम कोबाल्ट लिख दो। राजा का तीसरा कमरा, 3 डंडे, स्पेस, ट्राई क्लोराइड या क्लोराइड? क्लोराइड। आ जाओ इधर, बताना, ध्यान से सुनना। -2, पहले चार्ज ऑन ब्रैकेट -2 माइनस टोटल चार्ज ऑन लिगेंड्स, एक सीएल पर, एक सीएल पर, एक सीएल पर -1, 4 सीएल पर माइनस माइनस प्लस, +2 हो गया।
अब देखो भाई, यही है, इसी का नाम लिखना है, लिख देंगे। इसके अंदर घुस जाओ, कॉम्प्लेक्स पार्ट है, एलसीओ रूल लगा दो। लिगेंड कौन सा है? क्लोरिडो। कितने हैं? एक है, चार, चार। क्या लिखोगे? टेट्रा क्लोरिडो। सुनो ध्यान से, निकल कॉम्प्लेक्स कैटायन का पार्ट है कॉम्प्लेक्स एनायन। अरे ब्रैकेट भी देखो, एनायन या कैटायन? एनायन। एनायन का पार्ट है तो लैटिन के पीछे 8। निकल या निकलेट? निकलेट। और राजा का कौन सा कमरा? दूसरा, दो डंडे। क्लियर है? इधर आ जाओ, इसका नाम लिखना है। इधर बताओ, सबसे पहला काम सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट। एक के पर +1, 3 पर +3, इस पे -3। सुना ध्यान से, टोटल चार्ज ऑन ब्रैकेट -3 माइनस टोटल चार्ज ऑन लिगेंड्स। एक CN पर -1, 6 CN पर -6, माइनस माइनस प्लस, -3 + 6 +3। अब बताओ, सबसे पहले किसका नाम? कैटायन का। क्या लिखोगे? पोटेशियम। स्पेस देके इसके अंदर घुस जाओ, एलसीओ लगा दो। लिगेंड साइनिडो है ना, किससे जुड़ा हुआ है? सी से, एन से? सी से। और जब सी से जुड़ा होता है ना, तो सी लिखने की जरूरत भी नहीं होती, ऐसे ही, क्योंकि ज्यादातर लोग जानते हैं कि भाई CN सी से ही जुड़ेगा। ठीक है, तो सी लिखने की जरूरत नहीं होती। ये बताओ, साइनिडो कितने? 6। हेक्सा साइनिडो लिख दो अगर सी मन कर रहा है तो। अच्छा, Fe कॉम्प्लेक्स एनायन का पार्ट है। आयरन या फेरेट? फेरेट। राजा का तीसरा कमरा, 3 डंडे। अब तो तुम्हारा भी मन कर रहा है राजा के कमरे में जाने का। इतना सुनने के बाद। यहां देखो, एक Cl -1, 2 Cl -2, ब्रैकेट पर +2। टोटल चार्ज पहले सेंट्रल एटम पे निकालो। टोटल चार्ज ऑन ब्रैकेट +2 माइनस टोटल चार्ज ऑन लिगेंड्स। अमोनिया पर 0, एक अमोनिया पर 0, 5 अमोनिया पर 0, एक Cl पर -1, माइनस माइनस प्लस, +3। लो भाई, +3 आ गया। अब नाम लिखते हैं। पहले ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर में घुस गए, एलसीओ लगा दो। एक अमीन है, एक क्लोरिडो है। किसको पहले लिखोगे? अमीन। एक है, 5 है। 5 है तो क्या लिखोगे? पेंटा अमीन। और फिर एक ही क्लोरिडो है। अच्छा सुनना, सेंट्रल एटम कॉम्प्लेक्स कैटायन का पार्ट है, इसका साधारण नाम कोबाल्टेट या कोबाल्ट? कोबाल्ट। राजा का कौन सा कमरा? तीसरा। फिर स्पेस देकर डाइक्लोराइड या क्लोराइड? क्लोराइड। अब तो सीख गए हो तुम नाम लिखना। मैं उम्मीद करता हूं अब तुम नाम लिखना सीख गए। चलें। राइट द आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चौथा सवाल भी वही है, इसका नाम लिखना है। पहले तो सेंट्रल एटम पर ओएस निकालो। ओ भाई, ब्रैकेट पर 0 चार्ज, टोटल चार्ज ऑन ब्रैकेट माइनस टोटल चार्ज ऑन लिगेंड्स। एक Cl पर -1, 3 पर -3, माइनस माइनस प्लस, +3। अब सुनो, पहले ब्रैकेट के अंदर घुस जाओ। एक अमीन है, एक क्लोरिडो है। अमीन पहले लिखें, क्लोरिडो अमीन, क्योंकि अमीन का एक क्लोरिडो के सी से क्या आता है पहले। कितने हैं? 3। क्या लिखोगे? ट्राई अमीन, ट्राई क्लोरिडो। इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसे कॉम्प्लेक्स कैटायन की तरह ट्रीट करो। कोई चार्ज नहीं है, साधारण है। साधारण नाम कोबाल्ट, सॉरी क्रोमियम।
वो CR था ना, ये वाला। आप आ जाओ, उसको एग्जिट मत कर देना, बस वो आ जाए। बस वही, अबे उसको बुला बुला, ठीक है। इधर से भी आ जाता था वो तो। रुको रुको, आ जाओ। चलिए, तुम तो खुश हो गए थे, अब छुट्टी होने वाली है। चलिए बताना एक बारी, CR है क्रोमियम या क्रोमेट? क्रोमियम। राजा का कौन सा कमरा? तीसरा। ये बताइए, अगला सवाल बताना। कोबाल्ट पे OS निकालनी है। +1 टोटल चार्ज ऑन ब्रैकेट माइनस टोटल चार्ज ऑन लिगेंड्स, En पर 0, 2 En पर 0, 1 ब्रोमीन पर 1, 2 पर -2, यहां पे भी आ गया +3। अब बताओ, इसके अंदर घुस गए, ये क्या है? इथाइलिन डायमीन। ये क्या है? ब्रोमिडो। किससे पहले लिखे? इथाइलिन डायमीन या ब्रोमिडो का बी इथाइलिन डायमीन के ई से क्या आता है? पहले। 2 है ना, तो देखो ट्राई ब्रोमिडो, सॉरी ब्रोमिडो, डाई ब्रोमिडो। इथाइलिन डायमीन के नाम के अंदर खुद डाई है, तो क्या लिखोगे? बिस इथाइलिन डाई अमीन। अच्छा, इसके बाद कोबाल्टेट या कोबाल्ट? और राजा का कौन सा कमरा? तीसरा। पता नहीं क्या है इस कमरे में। क्लियर है? कई बार ना आपको ऐसा करेंगे, आईयूपीएक नेम दे देंगे और आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा। अभी क्या कर रहे थे? स्ट्रक्चर देकर नाम, अब नाम देकर स्ट्रक्चर। तो ये तो और आसान होते हैं सवाल, तो ये सवाल तो और आसान होते हैं। देखो, सोडियम डाई साइनेटो ओरेट। देखो यार, बिल्कुल बिगनिंग से बताता हूं। एक बात था ना, ध्यान सुनना, सोडियम Na, अभी ये नहीं पता कितने, बाद में देखेंगे। डाई साइनो ओरेट, ओरेट का मतलब Au, कितने Cn है? 2। ठीक है। अब एक बात देखो, एक चीज देखो ध्यान से, कितनी OS है? +1। अब पता लग जाएगा सोडियम कितने आएंगे। देखो, +1, 1 Cn -1, 2 Cn -2, +1 -2 -1, तो बाहर क्या होना चाहिए? +1, तो कितने सोडियम? 1। समझ रहे हो? गिनती हमें कैसे पता लगेगी? जो ब्रैकेट के बाहर जो भी एटम है उसकी गिनती कैसे पता लगेगी? चार्ज बैलेंस करने से। यहां आ जाओ, देखो, प्लेटिनम टेट्रा अमीन, देखो Pt है, टेट्रा अमीन क्लोरिडो नाइट्रिटो, चलो कोई बात नहीं, टेट्रा अमीन। लो भाई, 4 ये Cl है, नाइट्रो N से जुड़ा हुआ है तो NO2। अगर O से जुड़ा होता तो NO2 बनाते हैं ONO। क्लियर है? बाहर है सल्फेट, ध्यानपूर्वक सुनना, ये राजा का 4th कमरा, मतलब 4 OS है। अब चार्ज बैलेंस करके देखना एक बारी। देखो, +4, इस पे 0, इस पे -1, इस पे -1, +4 -1 कितना? +2, और ब्रैकेट के बाहर भी कितना है? -2, तो 400 बैलेंस है। इसका एक ही सल्फेट आएगा। क्लियर है? चलिए अगला, ट्रेस इथेन 1,2 डायमीन। इथाइलिन डायमीन का दूसरा नाम है इथेन 1,2 डायमीन। क्रोमियम, भाई साहब देखो, क्रोमियम तो Cr है सर। ट्रीस का मतलब कितने? 3,
3 ईएन है, लो जी, और बाहर है क्लोराइड। लेकिन सर राजा का तीसरा कमरा +3, ईएन तो न्यूट्रल है, तो ब्रैकेट पे भी +3, तो ब्रैकेट के बाहर भी क्या होना चाहिए -3। लेकिन यहां तो एक ही सीएल है, एक सीएल तो -1 लेकर आएगा। अगर मुझे -3 चाहिए तो कितने सीएल? 3। अब बना फॉर्मूला, समझ गए? ब्रैकेट के बाहर वाले एटम की कितनी गिनती है तुम्हें किससे पता लगेगा? चार्ज बैलेंस होना चाहिए, नहीं है तो करवाओ, ठीक है। पोटेशियम के टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, सुना जिंक, ये हाइड्रोक्सो क्या है? OH, हाइड्रोक्साइड होता है ना, OH माइनस हाइड्रोक्साइड, तो OH 4 हैं। अब राजा का कह रहा है दूसरा कमरा, मतलब जिंक पे +2। अब सुनना ध्यान से, बिल्कुल ध्यान सुन, +2, एक OH पे -1, 4 पे -4, +2 -4 कितना? -2। इस पे -2 तो बाहर कितना होना चाहिए? +2। +2 के लिए कितने K? 2। क्लियर है? तो कई बार नाम देकर स्ट्रक्चर पूछ लेता है, बना देना, तुम्हारे लिए कौन सा बड़ी बात है। वर्नर्स थ्योरी कहता है सेंट्रल एटम के पास ना 2 वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। जो प्राइमरी वैलेंसी है ना, वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर, और जो सेकेंडरी होती है वो होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। जो आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाली ना, वो प्राइमरी वैलेंसी है, और जो आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हो वो सेकेंडरी है। मान लो मुझे कोई ऐसा फॉर्मूला दे दे, मुझे कोई एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है जिसका फॉर्मूला ये है, उसकी AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाई, मुझे 1 मोल AgCl मिला। एक बात बताओ, AgCl कब बनेगा? जब ये Ag+1 किसको भगा कर ले जाएगा? Cl-। अगर मैं कभी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता हूं तो आपको पता है, जैसे ये कंपाउंड है, इसको पानी में डाल दूं तो कौन से एनायन पानी में तैरेंगे, कौन से आयंस पानी में तैरेंगे? ब्रैकेट के अंदर वाले, ब्रैकेट के बाहर वाले? बाहर वाले। ब्रैकेट के अंदर वाले तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, पानी में डालने के बाद वो नहीं टूटते, लेकिन जो ब्रैकेट के बाहर है वो पानी में तैरता है। अब एक बात बता, मैंने ना खूब सारा AgNO3 लिया, खूब सारा, लेकिन AgCl तो एक ही बना। इसका मतलब इस Ag+1 के एक ही Cl- हाथ लगा है, और जो Cl- हाथ लगा है ना, वो सॉल्यूशन में तैर रहा है। लेकिन मैं जानता हूं सॉल्यूशन में जो तैरता है वो ब्रैकेट के अंदर वाला है, बाहर वाला? तो बाहर वाले कितने Cl- है? 1, जब तो एक AgCl बना है, तो ब्रैकेट के बाहर सिर्फ एक Cl- तैर रहा है। सुनना, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, एक Cl- को बस बाहर रखना है और सारे अंदर। तो बता, 3 में से 1 बाहर चला गया, 2 अंदर। सुनना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये 4 के 4 अमोनिया अंदर होने चाहिए। ये फॉर्मूला होगा, जब ये फॉर्मूला होगा जब ही तो एक AgCl मिलेगा। क्लियर? समझ गए खेल? खेल समझ गए? क्या है खेल? जितने AgCl बन रहे हैं ना बाहर, जितने AgCl बन रहे हैं उतने ही Cl- होते हैं ब्रैकेट के बाहर। जितने AgCl बन रहे हैं ना, जितने मोल, उतने ही Cl- होते हैं ब्रैकेट के बाहर, और सब अंदर। ठीक है? और सब अंदर। ये सवाल पढ़ो। When a coordination compound CrCl3 6H2O is mixed with AgNO3, देखो भाई, CrCl3 6H2O मिक्स कर दिया AgNO3 के साथ, 2 मोल्स AgCl बन गए, 2 मोल्स AgCl बन गए।
अगर 2 मोल AgCl बन गए इसका मतलब क्या है? 2 मोल AgCl का मतलब क्या है? ब्रैकेट के बाहर कितने होने चाहिए? 2 क्या? Cl माइनस 2 Cl माइनस। सुनना एक बार, सुनो ध्यान से, ये Cr है, ब्रैकेट के बाहर 2 Cl भेज दिए तो ब्रैकेट के अंदर कितना बचा? 3 थे, ब्रैकेट के अंदर 1। सुना आप ध्यान से, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। अंदर 6 दांत चलाने वाले तो नीचे, Cl तो हो गए खत्म, टोटल 6 पानी है। एक दांत तो पहले ही लग चुका है, कितने दांत बचे हैं? 5। कितने पानी बनाऊं? और एक पानी जो बच गया वो बाहर रहेगा। ये बना के आना था। अरे क्योंकि अंदर जगह ही नहीं है। अरे अंदर 6 दांत चलने थे ना, 1 Cl, 5 दांत की और कमी थी तो 5 पानी। अब जगह ही नहीं है तो क्या करेगा? बाहर रख देगा। क्लियर है? तो ये बताना था, उस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताना था। ठीक है, पढ़े आगे। वीबीटी, अब तुम्हारी फेवरेट थ्योरी आ गई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और इससे 100% सवाल है। सवाल तो पिछले वालों से भी था, लेकिन इससे ज्यादा सवाल आते हैं। देखो भाई, सबसे पहले समझो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, तो 2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, एक sp3 एक dsp2। जब sp3 होती है ना तो ऐसा बनता है, ये क्या दिखाई दे रहा है? टेट्राहेड्रल शेप होगी, टेट्राहेड्रल। लेकिन जब dsp2 होगा ना तो ऐसा दिखाई देगा, ये क्या है? स्क्वायर प्लेनर। लेकिन जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, एक होती है d2sp3, एक होती है sp3d2। लेकिन अच्छी बात यह है, दोनों में शेप ऑक्टाहेड्रल है। 6 बॉन्ड थे ना, 1 2 3 4 5 6, 4 एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, ऑक्टाहेड्रल। चाहे हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारी sp3d2 हो चाहे d2sp3 हो, शेप तुम्हारी ऑक्टाहेड्रल रहेगी। खुशी वाली बात है। सोचो ना, अगर कोई अलग शेप होती वो याद करनी पड़ती, तुम्हें ही दिक्कत हो जाती। बड़े आगे, किसी तरह की आवाज नहीं। देखो, वीबीटी ने कहा 2 तरह के लिगेंड होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक होते हैं वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो होते हैं जो पेयरिंग करवाने का दम रखते हैं, जो पेयरिंग करवा सकते हैं। कौन पेयरिंग करवा सकते हैं? जो कार्बन और नाइट्रोजन से बनते हैं। ऐसे लिगेंड जो कार्बन और नाइट्रोजन से अटैक करे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जैसे कार्बन से CO, नाइट्रोजन से अमोनिया, ये स्ट्रॉन्ग है। कार्बन से CN, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। लेकिन जो ऑक्सीजन या हेलोजन से अटैक करते हैं वो वीक होते हैं। जैसे ऑक्सीजन से पानी वीक है, हेलोजन FCl BRI ये सब वीक हैं, सब वीक हैं। ठीक है। शी नॉक्स, ऐसा सोचो आपके दरवाजे पे कोई लड़की आई, ठीक है, और वो नॉक कर रही है, शी नॉक्स, शी नॉक्स। शुरुआत वाले C और जो N है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनाते हैं, और ऑक्स क्या बनाता है? वीक। तो अब आपसे कोई पूछे, बताओ क्लोरीन स्ट्रॉन्ग या वीक? वीक। अमोनिया स्ट्रॉन्ग, CN स्ट्रॉन्ग, पानी वीक। ठीक है। और पेयरिंग कौन करवा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग। किसमें? स्ट्रॉन्ग। हाँ, अगर O से अटैक करेगा तो वीक। ठीक है। N से अटैक करेगा तो स्ट्रॉन्ग। असल में बात पता क्या है, देखो एक चीज को समझना तुम। अब किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, अब ब्रैकेट के अंदर एक तरह का तो लिगेंड होता नहीं, कई बार तो 2-2 तरह के लिगेंड होते हैं। अगर कोई किसी एक ने भी पेयरिंग करवा दी तो उसमें पेयरिंग होगी।
अब 6 लोगों की टीम है, सारे डरपोक हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन कई बार होता है 6 बंदों की टीम है, उसमें 2 बहुत बहादुर है, स्ट्रांग है, तो कहेंगे लड़ो लड़ो लड़ो। जो उनमें कमजोर भी होते हैं वो भी लड़ने चले जाते हैं। ऐसे दिव्यम खड़ा है, दिव्यम खड़ा है बड़े बड़े पहलवानों के साथ। ये अर्पित, ठीक है, ऐसे लोग हैं। तो दिव्यम तो कह रहा है मत लड़ो मत लड़ो, लड़ने से कुछ नहीं होगा, मार पड़ेगी, मुंह लाल हो जाएगा। लेकिन ये 2 पहलवान कह रहे हैं कोई बात नहीं यार, लड़ते हैं, मजा आएगा। तो इनको देखकर जैसे ये मारने के लिए भागे, तो जब इन्होंने दूसरे की पिटाई करी वो नीचे गिर गया, फिर दिव्यम भी उन्हें मारने के लिए गया। ठीक है, दिव्यम ने सोचा 1-2 चाटे मैं भी लगा लेता हूं। जब दुश्मन जमीन पर गिर गया, जब दिव्यम भाग कर गया। चलिए अब देखो, पहला सवाल पढ़ो, 7th का फर्स्ट। फॉर द कॉम्प्लेक्स FeCN6-3 राइट द हाइब्रिडाइजेशन टाइप, मैग्नेटिक कैरेक्टर एंड स्पिन नेचर। मेरी बात समझना, ध्यान से समझना। फर्स्ट पार्ट जो तरीका बताऊंगा ना, हमेशा यही लगाना है। देखो भाई, इधर भी सबसे पहला काम सेंट्रल एटम की OS, टोटल चार्ज ऑन ब्रैकेट -3 माइनस टोटल चार्ज ऑन लिगेंड्स, 1 CN पर -1, 6 CN पर -6, कितना +3। पहले मुझे बताओ Fe, देखो ध्यान सुनना, प्यारा सा Fe बनाया। Fe का एटॉमिक नंबर, सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर 26। अगर एटॉमिक नंबर 26 है तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, 4s2 3d6। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 28 है तो उसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d8। मानते हो? फोर S2 3d6 क्लियर है? अब सुनना ध्यान से भाई साहब, सेंट्रल एटम Fe0 में है, Fe+3, और ये क्या Fe0, ये तो ग्राउंड स्टेट है। मुझे तो Fe+3 में बनाना पड़ेगा। Fe+3 3 इलेक्ट्रॉन और निकाल दो जी। अगर इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, कहां से निकालोगे? पहले कहां से निकलेंगे? S, पहले S से 2 निकालो, फिर 1 इसमें से, तो D में कितने बचेंगे? और S में, सुना, D में 5 है ना, तो देखो देखो 1 2 3 4 5, और ये आपका S खाली। और एक बताओ, 3D के बाद 4S, 4S के बाद क्या होता है? 4P, 4P के बाद क्या होता है? 4D। अब एक बात बताना मुझे, लिगेंड कौन सा है? लिगेंड कौन सा है? CN। 1 या 6? 6। पहले 1 को तो आने दो। जब 1 CN आएगा, CN सोच कर बताओ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर दोस्तों ध्यान से सुनना, देखो ध्यान सुनना, देखो भाई, 3D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, S खाली है, और S के बाद 4P है, और फिर 4D है। कैसा लिगेंड आया? स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया। स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया दोस्तों, CN। बताओ पेयरिंग करवाएगा नहीं कराएगा? करवाएगा। पेयरिंग का मतलब क्या? देखो, इसको कहेगा चल चल यहां भाग, इसको चल यहां भाग। जब ऐसे कहेगा तो सुन लो, जब ऐसे करेगा तो देखो, यहां तो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन यहां आया, यहां आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां आया, लो यहां आ गया, यहां आया, ये अकेला रहा, और सब ऐसे का ऐसा।
अब सुन लो भाई, ध्यान सुनना। कितने सीएन है? एक सीएन पता है कितने इलेक्ट्रॉन लेकर आता है? 2। और एक सीएन को एक बक्सा चाहिए, एक ऑर्बिटल चाहिए। क्यों? एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2। अगला सीएन आया, सर अगला आया, सर अगला आया, फिर अगला आया, फिर अगला आया। बताओ ये क्या यूज हुए? डी। कितने? सर 2 डी इस्तेमाल हुए। 2 डी, पहले 2 डी, फिर क्या इस्तेमाल हुआ? एस, फिर क्या इस्तेमाल हुए? पी 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 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? D2sp3, D2sp3। अगला क्या पूछा है? मैग्नेटिक करैक्टर। अगर किसी के पास एक अनपेयर्ड भी होगा तो वो पैरा, अदरवाइज डाया। अगर एक अनपेयर्ड भी होगा तो पैरा। बताइए कितने अनपेयर्ड हैं? एक है। ये देख, ये देख प्यारा सा अनपेयर्ड। ज्यादा छोटा बना दिया मैंने लग रहा है, इसलिए नहीं दिखाई दिया। है एक, ये देख बेचारा कैसे रो रहा है, अकेला है। एक अनपेयर्ड है, इसका मतलब पैरामैग्नेटिक। अच्छा एक बात बताओ, ये पूछा है स्पिन नेचर बताओ कॉम्प्लेक्स का। अच्छा स्पिन हाई है लो है? वैसे एक ही अनपेयर्ड है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं ना, जैसे 3 4, तो वो क्या होता है? हाई स्पिन। और ये क्या है? लो स्पिन। चलो लो स्पिन है, कोई बात नहीं, लो स्पिन, वेरी वेरी लो स्पिन। अगर अनपेयर्ड है ही नहीं तो वेरी वेरी लो स्पिन। ये बताओ मुझे, इनर डी या आउटर डी? अंदर वाले डी इस्तेमाल हो रहे हैं, अंदर वाले, बाहर वाले तो नहीं हुए ना। तो इनर डी, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही है। सबसे पहले सेंट्रल एटम को ग्राउंड स्टेट में बनाओ, फिर उसको ओएस में बनाओ, फिर देखो जो लिगेंड आ रहा है वो पेयरिंग करवा सकता है, नहीं करवा सकता? करवा सकता है तो करवाओ। करवा दी? फिर बता दो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? मैग्नेटिक नेचर, स्पिन नेचर। कर दिया, पहला तो हो गया। सेकंड पार्ट पानी है। अच्छा सर क्या फर्क है पहले पार्ट दूसरे पार्ट में? पहले में सीएन था, दूसरे में पानी है, क्या डिफरेंस है सर? देखो सुनना, पहले तो मुझे Fe पे चार्ज बताओ कितना है? पानी पर तो कुछ है ही नहीं, सारा का सारा +3 इस पर है, सारा का सारा +3 इधर पे है। अब Fe एटॉमिक नंबर 26, 3d6 4s2। सर लेकिन Fe +3 चाहिए, 3 निकाल दो ना। 3d5, S में से पहले 2 निकाले, फिर D में से 1। सर D5 4s0, D में 5 है ना, S में कितने हैं? इसके बाद 4p, फिर 4d। सुनते रहना मेरी बात। कौन आया रे? कौन आया रे? पानी। पानी आया। H2O कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक? ऑक्सीजन से अटैक करता है। जो ऑक्स वाले है ना, शीनॉक्स ऑक्स वाले, वो वीक होते हैं। वीक पेयरिंग नहीं करवा सकता, इलेक्ट्रॉन को अंदर पेयर नहीं करवा सकता। वीक कमजोर है, वो इनसे लड़ झगड़ कर इनको अंदर नहीं भेज सकता। तो पता क्या होगा? क्या होगा? अगर पेयरिंग नहीं करवा सकता तो क्या करेगा? पेयरिंग नहीं हो सकती तो पहला पानी पता कहां आएगा? यहां, यहां, अगला यहां, फिर अगला यहां, फिर अगला यहां, फिर अगला यहां, फिर अगला यहां। ये क्या है? एस पी 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 डी डी। बताओ हाइब्रिडेशन कितनी? sp3d2, sp3d2। और क्या पूछा है? मैग्नेटिक करैक्टर। पैरा। देखो अनपेयर्ड है ना, अनपेयर्ड कितने हैं?
5। भाई साहब एक भी अनपेड आ जाता है, पैरामैग्नेटिक। अच्छा लो स्पिन या हाई स्पिन, इतने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है, हाई स्पिन। अच्छा एक बात और बताना, इनर डी आउटर डी, बाहर वाले डी इस्तेमाल हुए हैं, अगर बाहर वाले डी इस्तेमाल हुए तो ये आउटर डी दोस्तों, ये आउटर डी कॉम्प्लेक्स। अच्छा एक बात और बताना, शेप क्या है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, चाहे D2sp3 हो चाहे sp3d2, शेप क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। तो इसकी शेप अगर तुमसे पूछते तो ऑक्टाहेड्रल, अगर शेप पूछते इनकी तो ऑक्टाहेड्रल। क्या बात समझ में आई? थोड़ा सा कंसंट्रेट होके पढ़ो, थोड़ा सा, यही सब पूछा था। देखिए अगला सवाल है 8वां सवाल, राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड द शेप ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। पहला दे रखा कोबाल्ट F6 3-, सुना ध्यान से, कोबाल्ट F6 3-, मेरी बात बिल्कुल गौर से सुनो। सबसे पहला काम, सेंट्रल एटम की OS, टोटल चार्ज ऑन ब्रैकेट -3 माइनस टोटल चार्ज ऑन लिगेंड्स, एक फ्लोरीन पे -1, 6 पर -6, टोटल कितना आएगा +3 सेंट्रल एटम पर OS आ गई। सर कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर बताओ। कोबाल्ट का 27 है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, 4s2 3d7। लेकिन अब ये बताओ कौन सी OS में कोबाल्ट है, कोबाल्ट कौन सी OS में है, +3 में तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। बताओ पहले 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, पहले कहां से निकालूं, S, फिर कहां से D। तो देखो कोबाल्ट +3, पहले S से निकाले, S तो खाली हो गया, फिर अगला D में से निकाला, D के अंदर 6। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये है D6, 1 2 3 4 5 6, और S के अंदर खाली, S के बाद होता है P के बाद होता है फिर D। अब बताओ लिगेंड कैसा आया, लिगेंड फ्लोरीन आया। फ्लोरीन हेलोजन है ऑक्स के अंदर, X, वीक है तो पेयरिंग करवाने का दम रखता है, नहीं रखता, ये वीक है भाई, पेयरिंग नहीं करवा सकता, लड़ झगड़ कर इलेक्ट्रॉन्स को अंदर नहीं कर सकता। पहला फ्लोरीन आएगा इधर, अगला फ्लोरीन आएगा इधर, अगला आएगा इधर, अगला आएगा इधर, अगला आएगा इधर, अगला आएगा इधर, S P D, पता ना, S 3P P3 2D D2। हाइब्रिडाइजेशन तो ये हो गई, शेप क्या हो गई, ऑक्टाहेड्रल। अच्छा पैरा है डाया, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, पैरा। अच्छा इनर डी आउटर डी, हाँ आउटर डी, बाहर वाले डी इस्तेमाल हुआ है, आउटर डी, क्लियर है। सेकंड पार्ट और वो है थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, पहली बात कुछ अलग दिखाई दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर अभी 6 वाले सवाल कर रहे थे, ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4। लेकिन पहला काम मत भूलना, पहला काम सेंट्रल एटम की क्या निकालेंगे, OS। कैसे निकालते हैं, टोटल चार्ज ऑन ब्रैकेट -2 माइनस टोटल चार्ज ऑन लिगेंड्स, एक लिगेंड पर कितना -1, 4 पर -4, माइनस कितना +2। तो भाई देखो निकल +2, ध्यान से सुनना, निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28। भाई 28 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4s2 3d8 4s2। सर मुझे निकल नहीं चाहिए, मुझे तो निकल +2 चाहिए। सर 2 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं, सर कहां से निकालूं, 3d से 4s बाहर से निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर से निकालते हैं, 3d8 4s0। अब 3d8 है ना, तो सुनो ध्यान से, 3d8 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, S खाली है, S के बाद P है, फिर उसके बाद क्या है D। क्लियर है, क्लियर है। अब एक चीज समझना, Cn- आ रहा है,
सर Cn माइनस आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। Cn माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक? स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग करवाएगा या नहीं करवाएगा? करवाएगा तो देखो इसको इधर भेज देगा, है ना, ये तो अंदर वाले 3 तो भरे हुए हैं, इसको इधर भेज देगा, इसको इधर भेज देगा। तो सुनना, अगर उसको अंदर भेज देगा तो देखो कैसा नजर आएगा, देखो 3 तो पहले भरे हुए थे, सर ये इधर आ गया तो ऐसा हो गया। अब बताना सोच समझ के, Cn माइनस, पहला Cn माइनस इधर आएगा, अगला इधर आएगा, अगला इधर आएगा, अगला इधर आएगा। अब सुन, ये है D, ये है S, ये है PP, हाइब्रिडेशन होता ना, DsP2, DsP2। अच्छा शेप बता दो, अगर DsP2 है तो शेप टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर? स्क्वायर प्लेनर। अच्छा और भी बता दो, और भी बातें बता दो, पैरा या डाया? अरे पैरा या डाया? इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? नहीं है। अरे कहां है? एक भी अनपेड नहीं है, एक भी अनपेड नहीं है, तो डाया मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक। अच्छा लो स्पिन या हाई स्पिन? अरे अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो लो स्पिन। क्लियर है? अच्छा अब ना तीसरे पार्ट में देखो, Cn की जगह Cl कर दिया। एक काम तो रफ्तार से करता हूं सर, देखो एक काम, निकल की ओएस बता दो, -2 टोटल चार्ज ऑन ब्रैकेट माइनस टोटल चार्ज ऑन लिगेंड्स, एक Cl पर -1, 4 पर -4, कितना आ गया? +2। मेरी बात ध्यान से सुनना, निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, निकल की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d8 4s2, लेकिन मुझे निकल नहीं चाहिए, मुझे निकल +2 की चाहिए, क्या होगी? 3d8 4s0। सर डी के अंदर 8 लो, डी के अंदर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे भरते कैसे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे भरते हैं। फिर S खाली, फिर ये P, फिर तो D होता है। अब सुनना मेरी बात, Cl माइनस आया जी। अरे Cl माइनस कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग या वीक? सर ये ऑक्स में आता है वीक है, वीक का है तो इसकी पेयरिंग करवाना इसकी बस की बात है, नहीं है? नहीं है, नहीं कराएगा। ऐसे का ऐसा रहेगा, पहला Cl यहां घुसेगा, अगला यहां घुसेगा, अगला यहां घुसेगा, अगला यहां घुसेगा, S P P P, हाइब्रिडेशन बोलो, sp3, शेप बोलो, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। पैरा या डाया? अनपेड इलेक्ट्रॉन है जी, पैरा, पैरा मैग्नेटिक। ये तो फालतू के पॉइंट्स बता रहा हूं मैं। क्लियर है? एक अंतिम हो रह गया, निकल CO4, लास्ट पार्ट है। कौन से क्वेश्चन का? 8th का। NiCO4, देखो भाई ध्यान से, भाई ब्रैकेट पे 0, CO कैसा लिगेंड? नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज या न्यूट्रल? अरे न्यूट्रल, CO, अरे CO न्यूट्रल है। अगर ये न्यूट्रल है तो सारा का सारा 0 चार्ज निकल पर। अब निकल की ओएस बताओगे? 0 है। वैसे 3d8 4s2, सुनना, डी के अंदर 8, डी के अंदर 8 कैसे भरोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, एस के अंदर 2, फिर ये। अब सुनना मेरी बात, CO आया, CO कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग है। ये जो CO है ना, CO स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक बात तो है, तुम्हें पता है हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनती है? जब लिगेंड उस ऑर्बिटल को ऑक्युपाई करता है। और तुमने देखा हो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, चाहे DsP2 हो चाहे sp3 हो, S तो हमेशा ऑक्युपाई हुआ है, मतलब S तो हमेशा खाली चाहिए। क्या चाहिए? खाली। S तो किसी भी शर्त में खाली चाहिए। तो देखो CO आएगा यहां, स्ट्रॉन्ग तो आई, कहेगा तुम दोनों चलो बैग उठा के आगे बढ़ो। भाई मुझे खाली चाहिए किसी भी कीमत पे, S तो चाहिए ना, S बड़ा हो ही नहीं सकता। यहां पे निकल की 0 है, निकल एक्साइटेड स्टेट में नहीं है,
बेटा नो, आप उधर बैठ जाओ, अलग बैठो, अलग 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 सीट पे, समय व्यर्थ करे बिना। इधर आ जाओ, इरिटेट मत करा करो यार। यहां पे देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, अब ये अगर यहां आएंगे, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ऐसा हो गया, एस हो गया खाली, पी तो वैसे ही खाली, फिर डी है। अब बताओ, ये आ गया सीओ, देखो सीओ पहला इधर आया, फिर अगला सीओ आया, फिर अगला सीओ आया, अगला सीओ आया, पता ना, एस पी पी पी, क्या हो गया, sp3। शेप बता दो, टेट्राहेड्रल, पैरा या डाया, पैरा या डाया, अनपेयर्ड है ही नहीं डाया। तुम ये समझो, अनपेयर्ड है नहीं तो डाया। क्लियर है? ये सवाल आते हैं एग्जाम में वीपीटी से। तो वो कॉम्प्लेक्स बनता ही नहीं ना, वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। तो उस केस में अगर उसे क्लोरीन फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड के साथ निकल को बनाना है तो कुछ ना कुछ ओएस तो कैरी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, 9th का पहला ए पार्ट, वाई इज निकल Cl4-2 इज पैरामैग्नेटिक वाइल निकल Cn4- इज डायमैग्नेटिक। हाँ सुनना, ध्यान सुनना, अभी पूरा नजारा आपने देखा है। देखो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, Cn- इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। देखो ध्यान सुनना, Cn- इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्या करवाएगा, पेयरिंग करवाएगा। अगर पेयरिंग करवाएगा तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें पेयर्ड हो जाते हैं। भले ही देख लो, ये बनाकर भी आ जाना, ये बनाकर भी आ जाना, देखो सारे पेयर्ड हो जाते हैं, सारे पेयर्ड हो जाते हैं तो क्या होगा, पेयरिंग हो जाती है। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, अगर पेयर्ड हो जाएंगे डायमैग्नेटिक। क्लियर है जी? इधर आ जाओ, ये बताओ Cl- कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या नहीं करवा सकता, नो पेयरिंग। पेयरिंग करवाने का दम ही नहीं है, कहां से करवाएगा, नहीं करवाएगा। पेयरिंग करवाएगा नहीं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। और बनाकर और दिखा देना, सबसे अच्छा तो ये है NiCN4-2 का, Cl4-2 का, ये बनाकर और दिखा देना। ये चित्र, ये वाला चित्र और ये वाला चित्र, ठीक है। और लिख भी रखा है, कहानी पूरी लिख रखी है, देख लो। ठीक है, क्या लिख रखा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड Cl- इन द कॉम्प्लेक्स 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। पेयरिंग नहीं करवाई तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए, इसलिए दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ऑन द अदर हैंड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड Cn-, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 3d ऑर्बिटल्स इन निकल एटम। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब बचे नहीं तो वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक। दूसरा, why are low spin tetrahedral complexes rarely observed? सुनना यार, लो स्पिन का मतलब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे ही ना। क्यों नहीं बचते, क्योंकि क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है। लेकिन जब पेयरिंग हो जाती है तो अंदर वाला डी बनता है जब तो स्क्वायर प्लेनर बनता है। क्या बनता है, स्क्वायर प्लेनर। पहली बात एक बात बताओ, टेट्राहेड्रल जब बनता है जब अंदर वाला डी ऑक्युपाई ना हो, मतलब भारी भारी मामला समाप्त हो। ऐसा कब होगा, जब क्या नहीं होगी, भारी भार मामला कब होगा, जब क्या नहीं होगी, पेयरिंग जब नहीं होगी तो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे मतलब हाई स्पिन या लो स्पिन, हाई स्पिन। ये देखो, इन टेट्राहेड्रल
कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉर्मेशन, द डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इज स्मॉलर, मतलब वो स्प्लिटिंग स्मॉलर है, मतलब पेयरिंग नहीं है, पेयरिंग नहीं हो रही। Consequently, the orbital splitting energies are not sufficient large to force pairing and therefore low spin configurations are rarely observed. नॉर्मल सा जवाब ये भी है, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में बताता हूं, पेयरिंग नहीं हो रही, इसलिए कुछ ना कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, इसलिए क्या होना चाहिए, हाई स्पिन, लो स्पिन बहुत कम होते हैं। क्लियर है, लिखाना है। आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे ये चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, तो 3 जगह से सवाल आते हैं बेसिकली। एक आता है नोमेनक्लेचर से सवाल, दूसरा आता है वीबीटी से, हाइब्रिडेशन, शेप, मैग्नेटिक नेचर, स्पिन, इनर आउटर, पैराडाया। फिर लास्ट जो सवाल है ना, जो बनता है, जो हर बार आता है, वो आइसोमेरिज्म से आता है। आइसोमेरिज्म 2 तरह के, एक है स्ट्रक्चरल, एक है स्टीरियो। सबसे पहले स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल के अंदर सबसे पहला कोऑर्डिनेशन। देखो भाई, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहां दिखाई दे रहा है, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कितने कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं, 2। भाई साहब 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर होने चाहिए, 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर होने चाहिए। अब पता है इधर मैं क्या कर सकता हूं, एक बात बताओ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अमोनिया को इधर भेज दूं, Cl को इधर भेज सकता हूं, देख लो, कर सकता हूं। इसको सुनो 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 सुनो, इसको CO डन, मैं ऐसा कर सकता हूं, ये CO है, Cr है, इधर के जो लिगेंड्स है उनको इधर भेज दूं, इधर के लिगेंड्स इधर भेज दूं, CO के साथ Cl और अमोनिया को भेज दिया Cr के साथ। कर सकता हूं ऐसा? अगर ऐसा मैं कर पा रहा हूं ना, अगर मैं लिगेंड्स को एक्सचेंज कर दूं या मैं सेंट्रल एटम को एक्सचेंज कर दूं, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और इसकी एक पहचान है, 2 ब्रैकेट होने चाहिए। कितने ब्रैकेट, 2। अगर आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जब ये आइसोमेरिज्म दिखाई देगा। क्यों? जब 2 ब्रैकेट होंगे तो मैं उनके लिगेंड्स भी इंटरचेंज कर सकता हूं और सेंट्रल एटम भी इंटरचेंज कर सकता हूं। पहचान क्या है, 2 बक्से, 2 बक्से। ठीक है, अगला आयनाइजेशन। आयनाइजेशन में क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, इसका लेने देना आयन से है। अब देखो, ये सल्फेट है, मैं अगर ऐसा कर दूं, अंदर भी आयन है, बाहर भी आयन है, बाहर वाले आयन को तो अंदर भेज दूं, सल्फेट को तो अंदर ले आया, Br को बाहर। ऐसा कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। मैंने आयंस को इंटरचेंज कर दिया, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आइसोमर्स, लेकिन आयंस को इंटरचेंज करने के बाद मिला, इन्हें बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ये कब दिखाई देगा, इसकी पहचान क्या है, बताओ पहचान क्या है? जब ब्रैकेट के अंदर भी आयन, बाहर भी आयन, अंदर भी आयन, बाहर भी आयन, क्योंकि अंदर और बाहर दोनों जगह आयन होंगे तो उन आयन को इंटरचेंज कर सकता हूं। पहचान सुन लो, अंदर भी आयन, बाहर भी आयन, अंदर भी आयन, बाहर भी आयन, ये दिखाएगा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में और क्या है, लिंकेज है। ध्यान से सुनो, देख रहे हो इस CN को, देख रहे हो, क्या मैं ऐसा नहीं बना सकता, अभी ये CNC की तरफ से जुड़ा हुआ है, क्या इधर से ही इसको N से जोड़ सकता हूं, इसको N से जोड़ सकता हूं, उल्टा कर दो यार। CN के पास 2 दांत होते हैं, एक C से चलाता है, एक N से चलाता है। यहां देखो C से चला रहा है, इसको उल्टा कर दो N से। अब एक बात बताओ, एक लिगेंड था जिसने अपना लिंक चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया, लिंक। पहले C से लिंक कर रहा था, अब N से लिंक कर रहा है, ऐसे आइसोमेरिज्म को बोलते हैं लिंकेज। लेकिन ये कौन दिखा सकते हैं, पहचान क्या है, एम्बीडेंटेड लिगेंड। ऐसे लिगेंड जिनके पास 2 दांत होते हैं लेकिन जो एक समय पे अटैक एक से करते हैं, मतलब ब्रैकेट के अंदर, बक्से के अंदर एम्बीडेंटेड लिगेंड हो, जैसे CN, NO2, SCN, ये दिखाएंगे लिंकेज, ये दिखाएंगे लिंकेज। सवाल पूछूं, क्या ये आयनाइजेशन दिखा सकता है? CN माइनस क्या है, आयन,
Cl माइनस पे क्या है, ब्रैकेट के अंदर भी आयन, बाहर भी, अंदर भी आयन, बाहर भी आयन, आयन को एक्सचेंज कर सकते हो। तो ये क्या दिखा सकता है, आयनाइजेशन। दोस्तों ये आयनाइजेशन भी शो कर सकता है, कर सकता है। लिंकेज तो शो कर रहा है, उसके साथ ये आयनाइजेशन भी शो कर सकता है। आयनाइजेशन की पहचान, अंदर भी आयन, बाहर भी आयन। लिंकेज की पहचान, ब्रैकेट के अंदर क्या होना चाहिए, एम्बीडेंटेड लिगेंड, या तो CN या NO2 या SCN। हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म, इसमें पता क्या होता है, आपको ब्रैकेट के अंदर या बाहर पानी दिखाई देंगे। अगर तुम कुछ ऐसा कर सकते हो, देखो तुम्हें पता है पीटी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मैं ऐसा करूं 2 Cl को अंदर ले आता हूं। अगर 2 Cl अंदर आएंगे तो 2 पानी कहां जाएंगे, बाहर। अब अंदर 2 ही पानी रहेंगे। देखो 2 Cl अंदर आए, 2 पानी बाहर गए। पानी कभी ब्रैकेट के अंदर, कभी ब्रैकेट के बाहर। अगर ऐसा तुम कर पा रहे हो तो इसे बोलते हैं हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। पानी कभी ब्रैकेट के अंदर, कभी ब्रैकेट के बाहर, इसे बोलते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रा का मतलब पानी, हाइड्रा का मतलब पानी। यह है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। बढ़े आगे, पहचान देख लेना। कोऑर्डिनेशन में 2 कोऑर्डिनेशन पेयर, 2 बक्से। आयनाइजेशन में ब्रैकेट के अंदर भी आयन, बाहर भी आयन। लिंकेज के अंदर, ब्रैकेट के अंदर कैसा लिगेंड होना चाहिए, एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड बोले तो CN, NO2 और SCN। और हाइड्रेशन में पानी कभी अंदर, कभी बाहर। अगर ऐसा तुम कर पा रहे हो तो हाइड्रेशन। स्टीरियो में आ जाओ। स्टीरियो में पता क्या होता है, देखो ऐसे 2 मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, बट 3D में कॉन्फ़िगरेशन में अंतर है। 3D में कॉन्फ़िगरेशन में अंतर है। इसमें ज्योमेट्रिकल आता है, एक ऑप्टिकल आता है। जैसे सबसे पहले मैं ज्योमेट्रिकल की बात करता हूं, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल समझाता हूं। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है Ma2B2 टाइप का, देखो शेप है स्क्वायर प्लेनर, AABB, ABB। देखो एक क्या कर सकता हूं मैं, इसको इंटरचेंज कर दूं। ये अर्पित है, ये सोचो बी बबीता, ठीक है। ये अर्पित है और ये बबीता, इनको इंटरचेंज कर दो। अभी क्या था, अर्पित के बगल में अर्पित, बबीता के बगल में बबीता। अब देखो इंटरचेंज करा, अर्पित इधर आ गया, बबीता इधर आ गई। अब बताओ, अर्पित के बगल में था दूसरा अर्पित पहले, अब कहां है, सामने। पहले नजदीक था 90 डिग्री पर, अब कितने पर है, 180। यहां पास पास थे 2 लोग, इसे बोलते हैं सिस, और यहां दूर दूर है, इसे क्या बोलते हैं, ट्रांस। तो ये ज्योमेट्रिकल शो करता है, इसके सिस और ट्रांस 2 रूप हैं। ये ज्योमेट्रिकल शो करता है, ये ज्योमेट्रिकल शो करता है। क्लियर है? ज्योमेट्रिकल का यही मतलब होता है, कभी लोग पास पास, कभी दूर दूर। अगर ऐसा तुम कर पा रहे हो तो वो ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है, ठीक है। अगर तुम ऐसा कर पा रहे हो तो ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है। इधर आ जाओ, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब सुनना भाई, M ऑक्टाहेड्रल बनता कैसे है, 4 बॉन्ड तो होते हैं प्लेन में, 1 2 3 4, एक ऊपर एक नीचे। ये 4 बॉन्ड तो हैं प्लेन वाले, एक ऊपर एक नीचे। अब मैं ऐसा कर सकता हूं, देखो A अर्पित 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 अर्पित, और ऊपर बबीता, नीचे भी बबीता। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं। चेंज मैंने क्या करा, कुछ नहीं, इस अर्पित को यहां भेज दिया, बबीता को यहां भेज दिया, ऐसा हो गया। अब इन दोनों को देखो, बबीता बबीता कितना एंगल, 180। बबीता बबीता, पता है, सुनो, ये जो बबीता है ये प्लेन वाली है, प्लेन वाली, और ये है ऊपर वाली। ऊपर का प्लेन वाली बबीता से कितना, 90। दिखाई तो कुछ और दे रहा है, दिखाई तो 60 दे रहा है लेकिन ये सब किस में है, 3D। बोर्ड पे नहीं देखता है बिल्कुल, कैसे दिखाई देगा बोर्ड पे। कभी 90, कभी 180, कभी बबीता बबीता पास पास, कभी बबीता बबीता दूर दूर,
पास पास वाला सिस, ये ट्रांस, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। क्लियर है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है? देखो एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। आपसे पूछा जाएगा ये सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव। अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव होता है ना, तो तुम उसका मिरर इमेज बनाओ। तुम उसका क्या बनाओ? मिरर इमेज। मिरर इमेज जैसे बी है, बी का मिरर इमेज बनाया और इसको सरका के इधर लाया। ये नॉन सुपर इंपोजिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन सुपर इंपोजिबल। बोलो अर्पित, क्या होना चाहिए? नॉन सुपर इंपोजिबल। ठीक है, इसका मिरर इमेज बनाया। अगर मिरर इमेज बनाने के बाद नॉन सुपर इंपोजिबल आ रहा है तो इसका लिए ऑप्टिकली एक्टिव है। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन मान लो ए है बेचारा, ए, इसकी मिरर इमेज बनाओ ए, इसको सरका के इसके ऊपर लाओ। सुपर इंपोजिबल या नॉन सुपर इंपोजिबल? सुपर इंपोजिबल। ये किसी काम का नहीं है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा। समझ गए? अगर मैं किसी का मिरर इमेज बना दूं और नॉन सुपर इंपोजिबल आ जाए, क्या आ जाए? नॉन सुपर इंपोजिबल, इसका लो शो क्या करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। समझ गए? कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? अगर मैं जिसकी मिरर इमेज बनाऊं वो क्या आ जाए? नॉन सुपर इंपोजिबल। ध्यान रखना। अब देखो सवाल, देखो 10वां सवाल, 10वें का पहला पार्ट। ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? सुनो सुनो भाई, अंदर आयन बाहर आयन एक्सचेंज कर सकता हूं। कौन सा? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अंदर आयन बाहर आयन, अंदर आयन बाहर आयन, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अगला, एससीएन कैसा लिगेंड है? एम्बिडेंटेड, जो अलग अलग लिंक से जुड़ सकता है। इसका मतलब लिंकेज, इसका मतलब लिंकेज। ये लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। बढ़े आगे। ये देखो, राइट डाउन द आइयूपैक नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। इसका आइयूपैक नेम लिखो। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन। पहले तो आइयूपैक नेम लिख दो। सुना, देखो, अरे क्या है, इथाइलिन डाइमीन 2 हैं, 20 लगाओगे। क्लोरिडो 2 है, डाई लगाओगे। क्लोरिडो पहले या इथाइलिन डाइमीन? क्लोरिडो। क्या लिखोगे इसका नाम? हाँ, डाई क्लोरिडो 20 इथाइलिन, इथाइलिन डाई अमीन। आगे प्लेटिनेट या प्लेटिनम, क्योंकि ये किसका पार्ट है? कॉम्प्लेक्स केटायन। बताओ रोमन में क्या लिखे दीपांशी? रोमन में क्या लिखे? रोमन में क्या लिखे हैं? देखो टोटल इस पे चार्ज निकालो, +2 माइनस टोटल चार्ज और लिगेंड। एक Cl पर -1, 2 Cl पर -2, माइनस माइनस प्लस, +4। राजा का 4th कमरा दीपांशी। कैसा दिखाते हैं उसे? 1V। याद है दीपांशी को? पुराने महल जो होते हैं ना, वहां भी जाओगे वहां भी दिखाई दे जाएंगे। ठीक है। देखो ये बताओ कौन सा आइसोमेरिज्म ये शो करेगा? कौन सा आइसोमेरिज्म ये शो करेगा? सुनो मैं बताता हूं। देखो EN तो आपको पता है 2 दांत चबाता है ना? एक बार रुकना, इसके 2 रूप बनाता हूं। सुनते रहना। एक ऐसा, देखो EN 2 दांत चलाए, EN Cl Cl, ठीक है जी। एक EN EN 2 Cl, एक ऐसा। अब बताना, ये क्लोरीन को कालू मान लो, कालू कालू आमने सामने 180 पे क्या है?
दूर दूर ट्रांस, कालू कालू 90 पे, कालू कालू पास पास सिस। कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? ये सिस ट्रांस कौन सा है? ज्योमेट्रिकल। कौन सा है? तो भाई एक बात बताओ, फर्स्ट का उत्तर हो गया मान लो ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल तो शो कर ही रहा है सर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें नंबर मिल जाएंगे 100%। सेकंड पार्ट पढ़ो। ड्रा वन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। कौन सा इसमें से ऑप्टिकली इनएक्टिव है? मैंने क्या कहा था तुम्हें, ऑप्टिकली एक्टिव कैसे चेक करते हैं? तुम मिरर इमेज बनाओ, अगर मिरर इमेज बनाकर नॉन सुपर इंपोजिबल हो जाए तो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। सुना एक बार रुकना, इसकी मिरर इमेज बनाई, इसकी मिरर इमेज बनाई, देखो इसकी मिरर इमेज यहां मिरर रख दो, बिल्कुल वैसे की वैसी बनेगी। देखो अब देखो सरका के लाऊंगा, ये इसके ऊपर आएगा सुपर इंपोजिबल, तो ये क्या होगा? ऑप्टिकली कौन सी फॉर्म है? अच्छा इधर आओ, इधर से भी सीखो कुछ। इसकी मिरर इमेज बनाते हैं, मिरर रख के इसकी देखो सीएल मिरर इमेज बनाई, बताओ सुपर इंपोजिबल है नॉन सुपर इंपोजिबल? सरका के लाओगे, ईएन तो यहां आएगा, नॉन सुपर इंपोजिबल। तो ये क्या है? सिस फॉर्म क्या? ऑप्टिकली, सिस फॉर्म जो है ऑप्टिकली एक्टिव। तो कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रही है? ट्रांस है सिस, सिस। अरे सिस कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रही है? सिस। अरे यार तुम्हें अब तक नहीं आया? मैं तो तुमसे अभी सवाल अपने आप पूछ रहा हूं तुमसे, मैं एग्जामिनर हूं, कहीं से भी सवाल पूछ सकता हूं। मैं पूछ रहा हूं कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? सिस। ये भी तो सवाल आ सकता है, विच फॉर्म शोज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? सिस। इन्होंने पूछा था कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो वो क्या होगा? ट्रांस। तो सेकंड का तो सिंपल है, वो ड्रॉ करके आ जाना, ट्रांस वाला ड्रॉ करके आ जाना। कैसे ड्रॉ करोगे? कितना आसान है, देखो ड्रॉ करना तो सर इतना आसान है सर। क्लियर है? कर लोगे सवाल? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, इंडिकेट द टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। पता ना पहला कौन सा शो करेगा? ब्रैकेट के अंदर NO2, NO2 इज द एम्बीडेंटेड लिगेंड, और अगर ऐसा आ जाए तो लिंकेज आइसोमेरिज्म। अगला देखो सेकंड पार्ट। हेलो ये बता, ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा? सुनो मेरी बात। अरे यार अंदर कहां आयन है? ईएन कोई आयन थोड़ी ना है। अरे तुम्हें ये तो पता है ना, 4th क्लास में ये सिखाया जाता है आयन दो तरह के होते हैं, एक कैटायन एक एनायन। ईएन आयन नहीं है। चलिए, लेकिन कोबाल्ट EN3 है। सुनो एक बात बताओ, कोबाल्ट पे 3 ईएन अटैक कर रहे हैं, सुनते रहना। सेकंड पार्ट, क्या मैं ऐसे अटैक करा सकता हूं? देखो ऐसे ही करवाने पड़ेंगे। डन। ये क्या शो कर रहा है? ये क्या शो कर रहा है भाई साहब? इसका मिरर इमेज बना के दिखाता हूं। सर इसका मिरर इमेज बनाया, सर इसका मिरर इमेज बनाओगे ना तो ऐसा आएगा, देखो इसका मिरर इमेज, ये देख लो मिरर इमेज। मिरर के जितना ऑब्जेक्ट पास होता है ना, इमेज भी पास बनती है। देख लो, पता है ना? ये तो देखो, ऑब्जेक्ट पास इमेज पास, ऑब्जेक्ट पास इमेज पास, ऑब्जेक्ट दूर इमेज भी दूर। अब सरका के इधर ले जाओ, ले गए? सुपर इंपोजिबल या नॉन सुपर इंपोजिबल? नॉन सुपर इंपोजिबल है ना।
मिरर इमेज जो है, मेरी बात ध्यान सुना, मिरर इमेज जो है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल। बताओ क्या शो कर रहा है? ऑप्टिकली एक्टिव है, और जो ऑप्टिकली एक्टिव है वो क्या शो करता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका मतलब दोस्तों मेरा तो उत्तर आ गया, ये शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, गिनती भी नहीं होगी, बहुत बार, हर दूसरे साल आ जाता है सवाल। अगला PTNS32Cl22। सुना, दो पीटी से दो अमोनिया ऐसे जोड़ सकते हो, Cl और दो अमोनिया ऐसे Cl। क्लियर है? बताना, अमोनिया अमोनिया पास पास, सिस, अमोनिया अमोनिया दूर दूर, ट्रांस। ये कौन सा आइसोमेरिज्म है? ज्योमेट्रिकल। ये ज्योमेट्रिकल है जी, ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। अगर एक से ज्यादा कोई दिखा रहा है ना तो लिख देना चाहिए, अगर एक से ज्यादा कोई दिखा रहा है तो लिख देना चाहिए, अगर एक से ज्यादा कोई दिखा रहा है तो लिख देना चाहिए। ये तो एक ही दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं। क्लियर? वो पूछ रहा था कि कौन सी फॉर्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कौन सी फॉर्म, सिस या ट्रांस, कौन सी ऑप्टिकली इनएक्टिव है या कौन सी ऑप्टिकली एक्टिव है। जब चेक करते हैं सिस और ट्रांसफॉर्म को, नेम द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ देयर। नेम बताओ इसका, निकाला था इसका नाम, ऑक्सिलेटो है ना, इधर निकालोगे +3 आएगा, ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनायन का पार्ट है, कितना 3। ठीक है, इसका बताओ 0। अब बताना -3 +3, कोबाल्ट पे तो हर जगह देखो +3 आ रहा है, देख रहे होगे तुमने, देखोगे हर बार राजा का तीसरा कमरा वो कोबाल्ट लेकर बैठा है। ये बताओ ट्राईअमीन ट्राईक्लोरिडो, ट्राईअमीन ट्राईक्लोरिडो कोबाल्ट तीसरा। मेरी बात सुनना ध्यान से भाई, मेन है मुझे आइसोमेरिज्म में इंटरेस्ट है, इसमें आइसोमेरिज्म कौन सा है? नहीं कुछ नहीं है ना, 0 है। अच्छा ऊपर, ठीक है ठीक है, क्रोमेट। खुश? ये बताओ पहला पार्ट, जैसे EN बाइडेंटेट था ना, अभी एक सवाल करके आए थे, EN बाइडेंटेट था, ऑक्सिलेटो भी तो क्या है? बाइडेंटेट। तो एक बात था ना, जो ऑक्सिलेटो है, सुनते रहे ना, ऑक्सिलेटो तो है, ऑक्सिलेटो को पता किससे दिखा सकता हूं? OX। जैसे इथाइलिन डाइमीन को EN से, ऑक्सिलेटो को OX से। OX अब आप खुद ही बता दोगे, OX। इसकी मिरर इमेज बनाओ, क्या दिखा रहा है? OX पता सुपर इंपोजेबल या नॉन सुपर इंपोजेबल? नॉन सुपर इंपोजेबल। तो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। कौन सा आइसोमेरिज्म? ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल? ऑप्टिकल। नॉन सुपर इंपोजेबल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट 3 अमोनिया 3 Cl। सर एक काम कर सकते हैं, देखो 6 ग्रुप लगते हैं, देखो 6 लगते हैं, एक काम करते हैं, ऐसा भी तो कर सकते हैं, देखो अमोनिया 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 Cl Cl Cl, और एक ये कर सकते हैं अमोनिया
अमोनिया अमोनिया, Cl Cl Cl। अब देखो भाई एक बात आओ, लोग पास पास, लोग दूर दूर, सिस ट्रांस वाली फील आ रही है, लेकिन इधर सिस ट्रांस नहीं बोलते। ये एक तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, इसे क्या बोलते हैं? फैक, इसे बोलते हैं फैक। और ये एक दूसरे के एंटी बैठे हुए हैं, ये एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है, मर। ये फैक है, ये मर। ये एक तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, फैक, और ये एक दूसरे के एंटी हैं, मर। ये फैक मर भी जैसे सिस ट्रांस होता है ऐसे ही फैक मर होता है। ये भी कौन सा आइसोमेरिज्म? ज्योमेट्रिकल। अरे सिस ट्रांस कौन सा था? ज्योमेट्रिकल। तो फैक मर भी ज्योमेट्रिकल। कौन है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जैसे सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल होते हैं, फैक मर भी। तो याद रखना, ये पता कैसे टाइप है? MA3B3 टाइप है जी। ऐसा टाइप आ जाए तो फैक मर ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल होंगे, एक दूसरे के। और एक कह रहा था स्टीरियो आइसोमर्स के स्ट्रक्चर बनाइए। आपने कितने सुंदर स्ट्रक्चर बनाए, देख देख देख। अच्छा ये बताना, CFT का सवाल है एक, द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर द ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। एक बात आना, टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड आते हैं, ऑक्टाहेड्रल में कितने आते हैं? 6। ज्यादा तोड़फोड़ किसमें होती है? 6। ज्यादा तोड़फोड़ होती है 6 में, तो वहां पे जो एनर्जी का गैप होता है दोस्तों वो ज्यादा होता है। 4 में तोड़फोड़ कम होती है, तो एनर्जी का गैप दोस्तों ये कम होता है। और पता है टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल का क्या लगता है? 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल। यार देखो, ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा एनर्जी, टेट्राहेड्रल में कम। सी। चले आगे। अरे बताओ तोड़फोड़ किसमें ज्यादा होती है? ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल में कम होती है। तो टेट्राहेड्रल का जो डेल्टा टी होता है वो ऑक्टाहेड्रल का क्या होता है? 4/9। 4/9। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही खतरनाक सवाल। 2 लिगेंड है, अमोनिया एंड CO। विच लिगेंड फॉर्म्स ए मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद ए ट्रांजिशन मेटल एंड वाई? अमोनिया और CO में से कौन ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा? दोस्तों CO के बारे में मैंने सिखाया था, सेंट्रल एटम के साथ जो CO होता है वो सिनर्जिक बॉन्डिंग करता है। पता क्या करता है? देखो, सबसे पहले कार्बन के पास क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। वो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, देगा कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा। लेकिन आपको एक बात पता है, मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन है। मेटल फिर क्या करेगा? कार्बन के वैकेंट पाई ऑर्बिटल्स में, पाई स्टार ऑर्बिटल में दोबारा इलेक्ट्रॉन डाल देगा, ये पाई बना देगा। क्या बना देगा? पाई। इसमें सिग्मा भी बनता है, पाई भी बनता है, दो तरह की बॉन्डिंग होती है। इसमें असल में जब वापिस बॉन्ड बना ना, वापिस, तो इसे बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। इस बैक बॉन्डिंग के कारण ये CO जबरदस्त कॉम्प्लेक्स बनाता है। ऐसा काम दूसरे लिगेंड्स में नहीं होता। क्या लिखा है? इन CO बोथ लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड वैकेंट पाई ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट। CO के पास दो चीजें हैं, पता है क्या? एक तो लोन पेयर जिससे सिग्मा बनाया, और वैकेंट पाई स्टार जिससे मेटल से इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है। एक तो देने की क्षमता रखता है, एक लेने की। देकर क्या बनाया? सिग्मा। लेकर क्या बनाया? पाई। जब वापस बॉन्डिंग हो गई तो उसे बोली बैक बॉन्डिंग। क्या बोली? बैक बॉन्डिंग। आगे देखो क्या लिखा है, हेंस इट एक्ट्स एज द इलेक्ट्रॉन पेयर सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई एक्सेप्टर। देने का भी दम रखता है और लेने का भी, बाय बैक बॉन्डिंग। इसलिए मेटल कार्बोनिल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। क्लियर है? लेकिन अमोनिया ये काम नहीं कर सकता। अमोनिया इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ये तो सिर्फ डोनेट कर सकता है। भाई साहब, अमोनिया को तो सिर्फ देना आता है, लेना नहीं आता। इसको सिर्फ देना आता है, लेना नहीं आता। ठीक है? यहां पे दे भी रहा है, ले भी रहा है, जब भी तो बैक बॉन्डिंग से क्या बन रहा है? स्टेबल बॉन्ड, स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो ये तो सिर्फ डोनेट कर सकता है। एक्युमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द मेटल आयन टेक्स प्लेस, हेंस मेटल अमोनिया बॉन्ड इज वीकर। क्लियर है?
बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। फिर अंत में आपको पता ही है मैं क्या बोलता हूं, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।